ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज पॉलिटी का पार्ट 19 है और हम यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो इलेक्शन कमीशन और डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि देखिए 4 क्वेश्चन पूछे आयोग ने यहाँ से इलेक्शन कमीशन है और एक्चुअली 4 नहीं 6 पूछे थे, तो मैंने 2 इंक्लूड नहीं करे। तो अभी करूँगा मैं उनको, सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर में इसको इंक्लूड करूँगा क्योंकि वो कुछ थोड़े से ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो सबसे बात करते हैं कि जो पहले बात करते हैं कि जो हमारा कौन ये इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को कब बनाया गया था। देखिए 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? देखिए इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंट्री के अंदर। ये कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है? ये पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। अभी प्राइम मिनिस्टर जो भी जनरल इलेक्शन हुए उनको जनरल इलेक्शन भी बोला जाता है। और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में। और ऑफिस ऑफ द जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 टाइप के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। सवाल उठता है कि फिर ये जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज के आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं, तो फिर इनको कौन कंडक्ट कराता है? देखिए इनके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, तो इनको वो कंडक्ट कराता है। ठीक है। तो बस ये याद रखना स्टेटमेंट कि ये तो नहीं कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो पंचायती राज और जो म्यूनसिपैलिटी होती है उनकी इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता उस। ठीक है, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन जब शुरू में बना था 25 जनवरी 1950 को, तो एक सिंगल पर्सन था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि 61 कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1988 में। और यहाँ पर हुआ ये कि जो पहला वोट डालने की एज 21 साल थी, अब उसको 18 साल कर दिया गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो वोटिंग करने वाले लोग होंगे उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो तो सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन का काम भी बढ़ जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए 16 अक्टूबर 1989 को जो है प्रेसिडेंट ने 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया। तो कितने हो गए? एक तो चीफ हो गया, 2 और ये हो गए, 3 हो गए। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर इसको फिर से रिवर्स कर दिया गया। फिर से इसको मतलब अलग सरकार बदली, तो दूसरी सरकार आई, दूसरी सरकार ने इसको फिर से जो 2 इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे इनको हटाकर फिर से एक सिंगल बॉडी बना दी गई। उसके बाद में फिर अक्टूबर आया 1993 के अंदर, तो 1993 के अंदर सरकार बदली, फिर से जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। तो तब से लेकर अक्टूबर 1993 से लेकर और अब तक ये 3 मेंबर की एक बॉडी काम करती है। इसको बहुत सारे लोग असिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि 3 मेंबर ही पूरी इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। इनके लिए बहुत बड़ा स्टाफ होता है। तो ये जो है पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए भाई, इसको काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए कौन अपॉइंट करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। देखिए एक चीज तो इसमें मिस ही हो गई, कौन सा आर्टिकल है जो इसी पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो आर्टिकल 324 ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे अलग इलेक्शन कमिश्नर, इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और इनका टेन्योर कितना होता है? देखिए या तो 6 साल हो जाए या फिर 65 साल एज, अगर जो भी पहला हुआ होगा उसी के हिसाब से इनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और अभी जो करंटली हाल फिलहाल मतलब 15 मई 2022 से जो अभी काम कर रहे हैं वो 25 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इनका नाम है राजीव कुमार। तो बस मैं इनको मतलब फोटो वोटो दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि बदलते रहते हैं। तो लेकिन ऐसा कभी कभी करंट अफेयर की फॉर्म पूछ लेता है। अब देखिए भारत में जब पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे देश के आजाद होने के बाद 1951 में, तो उसमें किस पर्सन ने सबसे पहला वोट डाला था? श्याम नारंग नेगी। तो इनका नाम याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हालांकि इनकी डेथ होगी, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। देखिए ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपसे जो है पूछा जा सकता है इनके बारे में। मैंने यहाँ पर विकीपीडिया से इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप भी मतलब कर सकते हो, लेकिन मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह डाल दी। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वोट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया 1951 टू 90? ये तो पहली बार जनरल इलेक्शन होते हैं, श्याम नारंग नेगी। ठीक है, ऑफ खालपा, तो इसके बारे में पता होनी चाहिए।
टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कितना होता है, 6 साल या 65 साल। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर चेक मार्क लगा रहा हूँ, ऐसे बताता जा रहा हूँ। उसके बाद में इसका आंसर आप अभी नहीं दे सकते हो, फाइनेंस कमीशन आपको पढ़ना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी बॉडी पढ़नी पड़ेगी, यूपीएससी को भी पढ़ना पड़ेगा आपको। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन हमने देखा 324, तो आप बोल सकते हो सेकंड का दूसरा आंसर है, सेकंड का दूसरा आंसर। तो देखिए सेकंड का यहाँ पर दूसरा आंसर, अगर आपको एक ही पता है तो आप मतलब ये यहाँ तक ही ले जा सकते हो, आगे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आप, और वैसे मैं आपको बता देता हूँ जो फाइनेंस कमीशन है, जो हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 से रिलेटेड है, तो इस हिसाब से इसका आंसर सी है। ठीक है, सो सी इसका आंसर है। तो अभी आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। अब देखिए क्वेश्चन है, द वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स बाय व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, मैंने आपको यहाँ पर बताया कहाँ गया ये 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1988 के अंदर। तो 1988 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 7। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है, अब आप इग्नोर कर दो तो ये भी क्वेश्चन के आंसर कैसे दे पाओगे। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करके ही आप वहाँ पर रिप्रोड्यूस करवाओगे। अगर आप सोचते हो कि सारी एक ही जगह से आ जाए तो ये तो नहीं हो सकता है। तो ये हम अपना जो है लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में।